नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की में एक युवक की हत्या कर लोहे की सरिया से लटकाया शव। आक्रोशित लोगों ने हत्यारोपित की जमकर पिटाई। अंद्राठारी में बेखौफ शराब तस्करों की टीम ने किया पुलिस टीम पर हमला। थानाध्यक्ष को आई चोटें। बेनीपट्टी के दामोदरपुर गांव में बछराजा नदी के नीचे से मिला एक युवक का शव। चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जयनगर में एसडीपीओ ने की बैठक। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सदर एसडीओ मधुबनी ने मतगणना को लेकर प्रतिनियुक्त कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। नगर थाना क्षेत्र के रामचौक के समीप 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या। रेगा किसान भवन में खरीफ महाभियान सह उपादान वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 4 जून लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन मधवापुर में शांति के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर। थानाध्यक्ष ने की शांति समिति की बैठक। बासोपट्टी के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी आपातकालीन परिस्थिति में पहुंच रही डायल नंबर 112 पुलिस टीम। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने बेनीपट्टी प्रखंड में 3 कॉलेज व 2 स्कूल का किया औचक निरीक्षण। राजनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर 15 लीटर देसी चुलाई व 300 लीटर अर्धनिर्मित कच्चा शराब जब्त कर किया विनिष्ट। और झंझारपुर गैंग रेप मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही सघन तलाश। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर खजौली थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां सुक्की गांव में शुक्रवार की सुबह 45 वर्षीय छुटकन सदाई का शव लोहे के सरिया में लटका हुआ पाया गया। यह घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गौरतलब हो कि वह देर रात तक अपने घर में था। रात में घर से निकला था और सुबह उसका शव लोहे के सरिया से बरामद किया गया। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं दूसरी तरफ इस हत्या के आरोपी उसी गांव के रामदेव सदाई के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बहरहाल पुलिस ने बीच बचाव करते हुए उसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव के नासी टोल वार्ड 7 में गुरुवार की रात गांव के 45 वर्षीय छुटकन सदाई की हत्या कर शव को लोहे के सिरिया में लटका दिया गया। मृतक का पुत्र जीवत सदाई के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें गांव के ही रामदेव सदाई व उसके साथी सचिन यादव पर हत्या का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार की सुबह घर के पीछे की दीवार के पिलर से निकली सरिया में गर्दन में गमछा से शव लटका हुआ देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने खजौली के थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारोपित रामदेव यादव को पकड़कर जमकर पिटाई की। खजौली पुलिस ने आरोपी जख्मी को अपनी सुरक्षा में लेकर सीएचसी खजौली में उपचार करवाया और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। घटना को लेकर इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। सूचना पर पहुंचे खजौली एसडीपीओ 2 मनोज राम, पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार, खजौली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, राजनगर थानाध्यक्ष सचिन कुमार सहित
दर्जनों की संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर कैंप कर रही है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की शाम वह घर से निकला, जो देर रात तक घर नहीं आया। सुबह में उसका शव घर के पीछे पिलर की रॉड से लटका हुआ पाया गया। इसी बीच लोगों को सूचना मिली कि हत्यारोपित घर पर ही है। आक्रोशित लोगों ने उसकी खोज करते हुए उसके घर पहुंचा और आक्रोशित भीड़ ने हत्यारोपित रामदेव यादव की जमकर पिटाई कर जख्मी कर दी, जिसका सीएचसी खजौली में प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक छोटकन सदाई अपने पुत्र की शादी कुछ दिन पहले किया था, जिसमें वह गांव के रामदेव यादव से कर्ज लिया था, जिसे अब तक चुकता नहीं किया था। वह राजस्थान में मजदूरी का काम करता था। मृतक कुछ दिन पहले अपनी बच्चे व पत्नी को अपने साथ राजस्थान ले गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसी बीच वहां से उसकी पत्नी को भगा कर ले आया और उसी की खोज में मृतक गांव आया था। शनिवार को वह फिर से काम पर राजस्थान जाने वाला था। शुक्रवार की सुबह छोटकन सदाई का शव घर के पीछे निकली सरिया से लटका हुआ मिला। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि दूसरे हत्यारोपित की तलाश की जा रही है। घटना में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वैसे पुलिस कर्ज लेने एवं अवैध संबंध की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। खजौली के एसडीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि मृतक के पुत्र के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस घटना से संबंधित सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामले में संलिप्त एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तीन गो चार ऊपर निकल चले बाहर, बाहर में से रामदेव गुआर बाहर में से मतलब रामदेव गुआर अकरा बहु के लक चल गेले। आई बच्चा और ओते छोड़ देलके। आई बच्चा और लक एले त एता एले त उ कह गेले से हो हमरा बहु का कत देला त कल के 4 बजबे त मार दे। रात में पानी नहीं चले मार देलके। लोग घर में केना जेते उनका घर में देख ले। रामदेव यादव अच्छे यादव तकरा से चले बेटा के बियाह करके त चले कर्जा लेने एकरा से रुपया मांगे छले त कल के हमरा रुपया नहीं, हम बाहर से इनका कमा के हम देब। तो सब बार परानी गेले कमाई ला त कल के नहीं रुपया नहीं देबी त तोरा बहु एक से कह लेबो बियाह। अच्छा तो रामदेव की घटना घटना माने नमहान परसू गाड़ी धलके ग त परसू एकरा कन्या के लके ई साइठ दलके एकरा बहिन होता खर हुआ आ कैल से नमहान उतरल परसू तब कहल के से एत नहीं आल कतौ से उतरल है राजस्थान लगल चले ई लगल चले राजस्थान। हां त हम घर वाली के ल जाई छी राजस्थान अपन ओते बाहरे में रहत। ई रामदेवा गुआरबा 15 दिन भेल गेला त पर 15 दिन के बाद ही ल गेले राजस्थान से। त इ नमहनमा अपन कल के कत गेल कत नहीं त टेकैला या एकरा रामदेवा गुआरबा की कहल के एको बेर बजबे त मार दे। अच्छा कत के छी वो यादव है। केना घटना केना हो गई? अभी रात में बाबू हमर कत की घटना केलक नहीं केलक त कोन अच्छा। अच्छा कत छले कत भेटल लाश? लाश कत भेटल? लाश भेटल लगे में की नाम हमरा 7 गो बेटी है। हम कर्जा उठौली गई गिरहत आ गई गिरहत हम बाहर गेली गिरहत ला कमाई ले। हमरा गिरहत पकड़ के ल जाता हमरा घर वाला के मार दे ता राख दे हैं। कर्जा लेने चले बेटी के बेटा के बियाह के नहीं चले आ बन के ल जाय चले जान को मार के बाथरूम में राख देला। मार की नाम फूला देवी कहीं ना ये दिया वाला है छोटकन सदा घर कत से हाय नाम गांव का वजन बजे हमारे दादी आया मतलब सुबह सुबह बाहर भीतर करने के लिए। तो वहाँ पे आया तो वो देखा तो रोते हुए गया। तो मैं सब सोया था तो मैं सबको जगाया, मेरे पापा की जगह मेरे भाई को जगाया। तो मैं सब आया तो हमने देखा सही में यहाँ पर था वो लटका हुआ था गमछा में। तो मेरा पापा को खोला, मैं दोनों भाई पकड़ा नीचे में, इसी गड्ढा में से निकाल कर फिर ले गया। कब का घटना है?
ये 6 बजे का। अच्छा, मैंने कब से गोल कब से घर से था? शाम को 7:30 बजे को निकल गया था घर से? निकल गया तो पता नहीं था? हाँ, तब से कभी नहीं पता। अच्छा, किसी को मालूम नहीं था। हाँ, उसी में सर गमछा कौन कलर का था? गमछा हाँ ब्लू कलर का था। घरे का गमछा था? हाँ, ब्लू और व्हाइट कलर का था। व्हाइट कलर घरे में गमछा था? नहीं, ले गया दरोगा ले गया। गमछा किसका था? गमछा चचा के था। चचे का। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में शराब तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। शराब तस्कर इतने बेखौफ हो गए हैं कि गुप्त सूचना पर पहुंची अंधराठारी पुलिस टीम पर शराब तस्करों के द्वारा हमला कर दिया गया। इस घटना में थानाध्यक्ष समेत कई पुलिस अधिकारियों को चोटें आई है। बहरहाल मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल सभी पुलिस अधिकारी सुरक्षित हैं। वहीं इस मारपीट के दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने तस्करों को खदेड़ कर पकड़ा, लेकिन मौके से तस्कर फरार हो गए। इस मामले में कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है। अंधराठारी थाना क्षेत्र में बेखौफ हुई शराब तस्करों ने फिर एक बार कानून व्यवस्था को पूरी तरह धत्ता बताते हुए पुलिस टीम पर हमला बोला है। गुप्त सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस पर माफियाओं ने हमला कर दिया। इस घटना में थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस जवान घायल हो गए। हालांकि पुलिस के द्वारा उन माफियाओं को दूर तक खदेड़ कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। बहरहाल मिली जानकारी के अनुसार सभी पुलिस अधिकारी सुरक्षित हैं। थाने में 6 नामजद और अज्ञात 10 से अधिक लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रात के 10 बजे के आसपास की है, जब स्थानीय पुलिस की टीम ने थाना के निजी वाहन चालक रंजीत कुमार झा सहित कई पुलिस अधिकारी टीम लेकर गुप्त सूचना पर सिंगेौन गांव में खेप को पकड़ने के लिए कैंप कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम की झड़प शराब माफियाओं को लाइन दे रहे लोगों के साथ हो गई। बताया जा रहा है कि इसकी सूचना थानाध्यक्ष को मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे और इस दौरान बीच बचाव करते समय उनके सर पर चोट लगी। बहरहाल थानाध्यक्ष को उपचार के लिए रात में ही स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि थानाध्यक्ष को हल्की चोटें आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। इधर इस घटना की सूचना पर पूरे प्रखंड में सनसनी फैल गई। मुखिया सहित कई गणमान्य लोग व जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा हुआ है। लोगों ने थानाध्यक्ष राहुल कुमार सहित पुलिस टीम के बीच अपनी संवेदना जताई, जबकि घटना की सूचना के बाद माफियाओं को गिरफ्तारी में लिए भारी संख्या में पुलिस की टीम बस स्टैंड में देर रात तक कैंप करते हुए नजर आए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। डीएसपी पवन कुमार भी इस संबंध में कुछ बोलने से इनकार कर दिया। इस संबंध में जब झंझारपुर के डीएसपी से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने क्षेत्र से बाहर रहने की बात कहकर फोन काट दिया। मामला जो भी हो, लेकिन इस घटना के बाद जंगल में लगी आग की तरह यह बात पूरे प्रखंड में फैल गई है। लोगों के द्वारा तस्करों के बढ़ते मनोबल पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों में माफियाओं के बढ़ते मनोबल पर लगाम लगाने और कठोर कार्रवाई की मांग की है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव के बछराजा नदी के नीचे से शुक्रवार की अहले सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव को देखने से पता चलता है कि अपराधियों ने बड़े ही नृशंस तरीके से उसकी हत्या की है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय मुन्ना कुमार झा के रूप में की गई है। इस मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव के बछराजा नदी के नीचे से शुक्रवार की सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान दामोदरपुर गांव के ही हर्ष नारायण झा के 23 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार झा के रूप में हुई है। अज्ञात अपराधियों ने युवक की बुरी तरह से पिटाई कर गर्दन को मरोड़कर निर्मम हत्या की है और शव को पुल से नीचे फेंककर वहां ले जाकर छोड़कर फरार हो गए। युवक के शव के समीप काफी मात्रा में खून बिखरा हुआ था। मृतक के कान से काफी खून निकलने का निशान था। मृतक स्वयं का एक ऑटो व एक अन्य 4 चक्का वाहन रखकर उसका परिचालन स्वयं चालक बनकर किराए पर करता था। मृतक के पिता भी स्वयं का एक ऑटो रखकर किराया पर चलाते थे।
बीते गुरुवार की शाम मृतक अपने एक वाहन के साथ किराया कमाकर क्षेत्र से घर वापस लौटा, फिर स्नान किया। इसके बाद एक युवक लाल रंग की हीरो स्प्लेंडर से मृतक के घर पहुंचा और मृतक को अपने साथ लेकर वहां से निकला। स्थानीय लोगों के अनुसार उस स्प्लेंडर वाले युवक के साथ रात के करीब 9 बजे मृतक दामोदरपुर पुल के किनारे में खड़े होकर बातचीत करते हुए देखा गया। उसके बाद रात 10 से 10:30 बजे के बीच उसी युवक के साथ मृतक दामोदरपुर गांव के ही हजमा चौक पर अवस्थित यात्री शेड में बैठकर नाश्ता पानी करते देखा गया। इसके बाद शुक्रवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे पुल के नीचे से उसका शव मिला। मृतक के साथ उसकी हत्या से पूर्व लाल स्प्लेंडर बाइक वाला अज्ञात युवक कौन था, यह पता लगाकर उसको पकड़ना पुलिस के लिए अहम माना जा रहा है, ताकि इस नृशंस हत्याकांड का खुलासा हो सके। बीते गुरुवार की रात जब मृतक वापस अपने घर नहीं लौटा तो पिता सहित अन्य परिजनों ने देर रात तक उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिला। इधर शुक्रवार की सुबह पुल के नीचे से स्थानीय लोगों के द्वारा देखे जाने के बाद युवक का शव मिलते ही दामोदरपुर के लोग काफी आक्रोशित हो गए। सुबह करीब 7 बजे से बांस बल्ला से घेरकर बनकट्टा नरसाम बिस्फी पथ को दामोदरपुर पुल के समीप और बेनीपट्टी पुपरी सीतामढ़ी पथ को बनकट्टा चौक के समीप जाम कर दिया और घटना के विरोध में नारेबाजी करने लगे। आक्रोशित लोग मौके पर डीएम-एसपी को बुलाने और इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि दामोदरपुर सहित इसके आसपास के गांवों में इससे पहले इस तरह की घटना देखने के लिए नहीं मिली थी। मौके पर कैंप कर रहे बेनीपट्टी के डीएसपी दिवेश, सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर गौतम कुमार, एसआई जूली कुमारी ने उपस्थित दामोदरपुर पंचायत के मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा, सरपंच संतोष कुमार झा के साथ मिलकर आक्रोशित लोगों से वार्ता कर करीब 6 घंटे के बाद दोपहर 12 बजे जहां बनकट्टा चौक का सड़क जाम समाप्त कराया, वहीं 7 घंटे के बाद दामोदरपुर पुल का सड़क जाम समाप्त कराया। दामोदरपुर पुल का जाम समाप्त होने से पूर्व स्थानीय पुलिस ने शव बरामदगी स्थल पर मुजफ्फरपुर से एफएसएल एवं टेक्निकल सेल की टीम बुलाकर आवश्यक जांच कराई। इसके बाद पुलिस ने शव को पुल के नीचे से उठाकर अपने कब्जे में ले लिया और अपनी अभिरक्षा में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक कुल 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। शव मिलने के बाद मृतक के पिता व मां दहाड़े मारकर रो रहे थे। मृतक की मां बार-बार बेहोश हो जा रही थी। इस संबंध में डीएसपी दिवेश ने बताया कि इस घटना के उद्भेदन के लिए पुलिस एफएसएल व टेक्निकल सेल का सहारा ले रही है। जांच की दिशा तय कर यथाशीघ्र इस वारदात का खुलासा कर पुलिस इसमें संलिप्त हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। कौन बाटे से रास्ता? आराम से बैठ, लेकिन रोड पर चल रहा उठो उठो गरीबी थारा मुर्दाबाद 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 थाना में आए तो हम चिन्ह नहीं छे तू है या नहीं तो कहलकै कि जे मैं के नहा ले ओ एलै बाइक लो के लाल बाइक लो ओइ पर बैठे कहलकै चल बैठ कहलकै नहाई छी नहा लेलकै मैं कहलकै बउआ रे खा लियो कहलकै मैं आबै छी तुरंत से जे बाबू आयल 6 बजे रात में साँझे में गाड़ी वाला ड्राइवर गाड़ी के अच्छा के सब रहे से हम नहीं चिन्हे जो कर ना जानते बाप जानते हम कहै छियो हमरा तो पूछू ना है सबटा बात हम सब के चिन्हे छियै सब ड्राइवर है ड्राइवर लाइन के जी हम सब के देखने छियै आई मोबाइल हमरा दिस ने चलो ओकरा दिस ल के चलू हमरा दिस ने सब रेगुलर के एकरा मार देल के या 2 महीना से मारे के प्लान में चले है हमरा 1 महीना भेले चेन्नई से एला ओकरा भेले 1 तारीख के चल जेतै मार देल के ओकरा
डेली दारू पियाबे वजह किछ नहीं एकरा बाप संगे झगड़ा कराबे छले आदमी सब वजह बहुत छै पहिले ओकरा आबद दियो प्रशासन के आबद दियो ना नहीं होय तखन अहाँ के पास हम अपने अहाँ के बेनीपट्टी के बहुत दिन पर डीएसपी भेटले पिछला 10 वर्ष के बाद अहाँ कतौ ऑफिस में काज करी तो हम तो बुझे छे ने की काज करै छे हम तो दिन रात वही काज करै बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन के समापन के बाद आगामी 4 जून को आने वाले परिणाम पर अब सबकी नजर है। इसी कड़ी में जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी, कर्मी और क्षेत्र के राजनीतिक दलों के साथ शांति समिति की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने लोकसभा परिणाम आने के दौरान व उसके बाद शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर राजनीतिक दलों से अपील की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी निर्गत किए। वहीं राजनीतिक दलों के लोगों ने पूरा सहयोग करने का वादा भी किया। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए शुक्रवार को जयनगर थाना में एसडीपीओ विप्लव कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अनूप कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा, सुजीत यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, अरविंद तिवारी, राम कुमार सिंह, गोपाल सिंह, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मनोज सिन्हा, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, प्रदीप कुमार यादव, भाकपा नगर मंत्री श्रवण शाह, जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव पवन यादव के अलावे पुलिस पदाधिकारी व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। एसडीपीओ ने कहा कि चुनाव परिणाम को लेकर आज की बैठक बुलाई गई है। चुनाव परिणाम घोषित होने पर हिंसा को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी दलों के कार्यकर्ताओं से आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में माहौल को बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बैठक का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव नतीजों के बाद झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जयनगर थाना इलाके में कोई अशांति और अराजकता न हो। सभी नेताओं ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का वादा किया। पुलिस ने यह भी संदेश दिया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने पर पुलिस प्रशासन लोकसभा चुनाव से पहले मतदान के दिन जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने आयोजन किया था, उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। सुव्यवस्थित तरीके से मतदान संपन्न होने और पुलिस के साथ सहयोग करने का नतीजा है कि इसी तरह का माहौल और शांति व्यवस्था कायम रहे। एसडीपीओ ने उपस्थित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुनाव परिणाम घोषित होने पर शांति व्यवस्था बहाल रखने का अनुरोध किया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आगामी 4 जून को होने वाली लोकसभा मतगणना व उसके परिणाम के लिए सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासनिक पूरी तैयारियां कर ली गई है। 3 लेयर में सुरक्षा मोड अलर्ट पर है। इसी कड़ी में मधुबनी के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। सहायक निर्वाची पदाधिकारी 6 मधुबनी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी द्वारा 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों को मतगणना संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी कर्मियों को मतदान के दिन मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। एनक्वायर तथा नाइस अकाउंटिंग पर शुद्धता पूर्वक प्रविष्टि के संबंध में आयोग द्वारा निर्गत निर्देश से सभी को अवगत कराया गया। बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी, आईटी सहायक रंजन कुमार, संजय कुमार मंडल तथा अन्य प्रतिनियुक्त कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge.
संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बीते कुछ दिन से मधुबनी जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही हत्या, बलात्कार, लूटकांड जैसी घटनाएं पुलिस प्रशासन की विफलता को साफ दर्शा रही है। ताजा मामला मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के राम चौक के पास का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने 30 वर्षीय धीरज शाह, जो कि फुलपरास के रहने वाले हैं और राम चौक पर डेरा लेकर रहते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को 16 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक एक भी अपराधी या आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में हुए गुरुवार की हत्या का अब तक पुलिस अपराधी को पकड़ने में विफल साबित हो रही है। हत्या हुए 16 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी हत्यारे को दबोचने से कई कोस दूर है। गौरतलब हो कि नगर थाना क्षेत्र के राम चौक पर अज्ञात अपराधियों ने फुलपरास थाना क्षेत्र के सीसवर निवासी पंडित शाह के पुत्र 30 वर्षीय धीरज शाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। धीरज शहर के बाइक एजेंसी में अकाउंटेंट के तौर पर कार्य करता था। एजेंसी से कार्य करने के बाद राम चौक स्थित अपने आवास पर जा रहा था, जहां पहले से बदमाश उस कर्मी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, उसी दौरान पीछे से अपराधी ने गोली मार दी।
गोली लगते ही मौके वारदात पर उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर मकान के मालिक दौड़ पड़े। कर्मी को खून से लथपथ देखा, उसे तुरंत नजदीकी सदर अस्पताल लाए, लेकिन सदर अस्पताल ने चिकित्सक ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मकान मालिक अविनाश कुमार ने बताया कि उनके मकान में 6 महीने से रहकर कार्य कर रहा था। बीवी बच्चे सहित फैमिली के साथ रहता था। पुलिस सूत्रों की माने तो घटना होने के बाद पुलिस हर तरह से जांच कर रही है। नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधी को पकड़ने के लिए तलाशी कर रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के किसान भवन के सभागार में खरीफ महाभियान सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उपस्थित किसानों को खेती के कई आधुनिक तरीके के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया गया। रेखा प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के सभागार में खरीफ महाभियान सह उपादान वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन पदाधिकारी एवं किसानों ने किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार झा ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए नए बीजों का अनुसंधान किया गया है। गुणवत्ता वाले बीजों की बुआई करने से कम लागत एवं प्रतिकूल जलवायु में भी बेहतर उपज किसान ले सकते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से फसल प्रणाली प्रभावित होता है। उन्होंने मिट्टी जांच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मृदा परीक्षण कराने से उर्वरक का असंतुलन दूर किया जा सकता है। मोटे अनाज का वर्तमान समय में कुपोषण से बचाव के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोटे अनाज मरुआ, सावा, कोदो, चीना, बाजरा, कौनी कम पानी व विपरीत परिस्थितियों में उपजने वाली अनाज है। सरकार मोटे अनाज की खेती के लिए क्लस्टर में खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। कार्यक्रम में उप परियोजना निदेशक राकेश कुमार राहुल ने बताया कि किसानों को कृषि उपज बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कृषि संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयनित किया जाता है। किसान अपनी इच्छा के अनुरूप कृषि प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को अनुदानित दर पर धान का बीज वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में बीटीएम मधुमिता, वकास कुमार सिंह, अरुण कुमार, रामचंद्र शर्मा, कृष्णकांत झा, सूर्यभूषण झा, प्रखंड सलाहकार आत्मा अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र, सुमन झा समेत कई लोगों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी व साहरघाट थाना पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के द्वारा स्थानीय लोग, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि आगामी 4 जून को लोकसभा मतदान का परिणाम आने वाला है। इस परिणाम के दौरान शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील लोगों से की गई। लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन 4 जून को इलाके में शांति के लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और शांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने इस विषय पर इलाके के राजनीतिक लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने विजय जुलूस नहीं निकालने की अपील लोगों से की। थानाध्यक्ष ने कहा कि हार जीत की खुशी व गम को संतुलित करने का कार्य उम्मीदवारों के समर्थक लोग करें। आतिशबाजी, ढोल, नगारे, डीजे, नारेबाजी पर भी रोक लगने की जानकारी थानाध्यक्ष ने लोगों को दी। उन्होंने शांति का माहौल बनाकर रखने की बात लोगों से कही। सामाजिक सद्भावना बनाने के लिए कार्यक्रम में जरूरी निर्णय लिए गए। इस विषय पर मधवापुर थाना पर भी वहां के थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने लोगों के साथ बैठक कर जरूरी निर्णय लिए। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के शहरी क्षेत्र समेत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायल 112 वाहन पुलिस की टीम पहुंचने लगी है। बासोपट्टी प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के सभी छोटे बड़े गांवों में भी अब इसकी सुविधा पूरी तरह उपलब्ध है। पहले पुलिस टीम मौके पर नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन डायल 112 पुलिस टीम के आने के बाद लोग अब बेखौफ होकर पुलिसिंग सेवा ले रहे हैं। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के आपदा या अनहोनी की घटना पर पुलिस को त्वरित सूचना दी जा रही है। बासोपट्टी में सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में भी अब लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए डायल नंबर 112 वाहन का सौगात मिलने से सहूलियत मिल रही है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोगों को आपातकालीन समय में मदद पहुंचाने में सक्षम बन रही है। इस सेवा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब आपदा या दुर्घटना की स्थिति में फौरन सूचना दे रहे हैं। वहीं कई लोग पुलिस की सहायता लेने के लिए फौरन प्रशासन को 112 डायल कर सूचित कर रहे हैं। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सुविधा मिलने से लोगों में सराहनीय प्रशंसा भी हो रही है।
डायल 112 नंबर वाहन मिलने के बाद लोगों को बेहतर पुलिसिंग सेवा उपलब्ध हो रही है। गौरतलब हो कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित बासोपट्टी थाना क्षेत्र है। कई गांव इस सीमा से जुड़े हुए हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायल वाहन अब लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच अब जागरूकता फैल गई है। बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था का लाभ लेने के लिए लोग भी डायल 112 का सहारा लेकर सूचना दे रहे हैं, जिस पर वाहन फौरन पहुंच समस्या का समाधान कर रही है। क्षेत्र में फौरन पुलिस पहुंच जाने से लोगों को भी सुविधा मिल रही है। गौरतलब हो कि पिछले कुछ महीने पूर्व कटैया पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मधुबनी जिला पुलिस कप्तान सुशील कुमार ने डायल 112 की सुविधा के बारे में लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद बासोपट्टी थाना में इसकी सौगात मिली। अब लोगों को इसकी सुविधा मिलने लगी है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने बेनीपट्टी प्रखंड के 3 स्कूल और 2 कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण की शुरुआत बेसिक स्कूल अरेर से की। हालांकि इस निरीक्षण के दौरान स्कूल में बढ़ती गर्मी को देखकर हुई छुट्टी के कारण बच्चे उपस्थित नहीं मिले। स्कूल में अन्य संभावित चीजों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने उपस्थित शिक्षक व एचएम को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने शुक्रवार को बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में 3 कॉलेज एवं 2 स्कूल का निरीक्षण किया। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने सर्वप्रथम प्रखंड के बेसिक स्कूल अरेर का निरीक्षण किया। इस स्कूल में एचएम सहित पदस्थापित सभी शिक्षक उपस्थित मिले। वहीं आगामी 8 जून तक भीषण गर्मी व तापमान के मद्देनजर स्कूलों में छात्रों की छुट्टी रहने से एक भी बच्चे उपस्थित नहीं मिले। इसके बाद विशेष सचिव ने बेनीपट्टी नगर के कटैया रोड में अवस्थित मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया। इस स्कूल में एचएम सहित 2 शिक्षक बगैर कोई सूचना के गायब थे। इस पर उन्होंने एचएम को कई फटकार लगाई और साथ चल रहे डीपीओ माध्यमिक शिक्षा कुंदन कुमार को स्कूल से अनुपस्थित दोनों शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने इसी के बगल में अवस्थित डॉक्टर एनसी कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलेज का आधारभूत संरचना, भवन, शिक्षक, उपस्कर, शैक्षणिक गतिविधि, जमीन, कॉलेज अधिग्रहण के लायक है कि नहीं, वर्ग कक्ष, सरकार से मिलने वाले अनुदान राशि के नियम व शर्त, क्षेत्रफल, वर्ग कक्ष की लंबाई व चौड़ाई, कार्यालय की रूपरेखा, बेंच डेस्क सभी को देखा। तत्पश्चात विशेष सचिव ने स्थानीय एसएससी महिला कॉलेज बसैठ अवस्थित पीडीसीपी इंटर कॉलेज व अनुमंडल के हरलाखी प्रखंड के सीपीपी कॉलेज हिसार का निरीक्षण किया। इस मौके पर बेनीपट्टी के एमडीएम प्रभारी सुमन कुमार झा, एमडीएम के राजीव झा, शिक्षा भवन विभाग के सहायक अभियंता रवि रंजन, कनिया अभियंता अभिमन्यु कुमार, प्रोफेसर ब्रह्म कुमार झा, प्रोफेसर मदन कुमार कर्ण, प्रोफेसर मोहन कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के गोसाई भूमि कैथाही में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 15 लीटर देसी चुलाई शराब जब्त किया। इसके साथ ही 300 लीटर अर्धनिर्मित कच्चा शराब भी जब्त किया। जब्त किए गए शराब का मौके पर ही विनिष्टीकरण किया गया। वहीं शराब बनाने वाले बर्तन भी जब्त किए गए। मामले को लेकर 2 तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई भूम कैथाही से पुलिस ने 15 लीटर देसी चुलाई शराब एवं 300 लीटर अर्धनिर्मित कच्चा शराब को जब्त कर पुलिस के द्वारा विनिष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण, लोहा का 2 चूल्हा और 5 मीटर पाइप पुलिस ने जब्त किया। डायल 112 को सूचना मिलने पर राजनगर थाना पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक सिंटू कुमार दल बल के साथ गोसाई भूमि कैथाही गांव निवासी भुवन पासवान, दूसरा उमेश पासवान के घर पीछे झाड़ी से पुलिस ने भारी मात्रा में देशी चुलाई एवं अर्धनिर्मित कच्चा शराब बरामद किया। पुलिस के द्वारा मौके पर ही जब्त शराब को विनिष्टीकरण किया गया। डायल 112 पुलिस सहायक अवर निरीक्षक सिंटू कुमार के लिखित आवेदन पर राजनगर थाना में 2 व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस की गाड़ी को देखकर तस्कर मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि 2 पर नामजद प्राथमिकी दर्ज, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सरहद गांव में पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। विभाग के अधिकारियों को बार-बार शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं होने पर स्थानीय आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर घंटों नारेबाजी की। हालांकि इस मामले में देर शाम ट्रांसफार्मर लगवाया गया। पंडौल प्रखंड के सरहद गांव में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। 3 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया, जिसकी जानकारी बिजली विभाग के कनिया अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता को मोबाइल फोन से संपर्क कर और लाइनमैन के माध्यम से दी गई तथा जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाने का आग्रह किया गया। लेकिन इन लोगों ने सरहद गांव की जनता को इस तपती और उमस भरी गर्मी में जलते व तड़पते हुए छोड़ दिया और कहा कि अभी जिला में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। दूसरे दिन अधीक्षण अभियंता दरभंगा को मोबाइल से संपर्क कर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। फलस्वरूप विभाग के द्वारा कम केवी का ट्रांसफार्मर वहां लगाया गया। पूरी रात भर ट्रांसफार्मर को चार्ज किया गया। जब दिन में लाइनमैन मिस्त्री बिजली आपूर्ति चालू किया तो वह लोड नहीं उठाया और लाइनमैन ने बताया कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है।
पुनः विभाग के सभी पदाधिकारी, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता व अधीक्षण अभियंता से संपर्क साधा गया तथा विभाग एवं पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अविलंब उस ट्रांसफार्मर को बदलकर नया एवं कम से कम उतने ही केवी का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की तथा इस तपती और उमस भरी गर्मी से निजात दिलाने का आग्रह किया गया। लेकिन उन्होंने इस समस्या को अनसुनी व अनदेखी करते हुए कहा कि अभी कोई ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। आक्रोश में मजबूरन इस गर्मी से परेशान होकर ग्रामीण चिलचिलाती करे धूप और जनमारक गर्मी में गांव की जनता सड़क पर उतर मुख्य मार्ग सरहद चौक को जाम कर दिया, जिससे चारों तरफ से आवागमन बाधित हो गया। छोटी बड़ी सभी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, लेकिन शाम के समय तक कोई पदाधिकारी उन लोगों की सुधि लेने नहीं पहुंचे। मौके पर पहुंचे मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने विभागीय अधिकारियों की इस लापरवाही और संवेदनहीनता पर काफी दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारियों से अविलंब ट्रांसफार्मर भेजने, उसे लगाने और विद्युत आपूर्ति चालू करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अधिकारियों के कारण वरीय पदाधिकारियों, विभाग और सरकार की आलोचना और विरोध होता है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस असहनीय गर्मी में 4-5 दिन तक बिना बिजली के रहना आसान नहीं है, जबकि आजकल लोग ज्यादातर बिजली उपकरण पर ही निर्भर हो चुके हैं। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ता, सहयोगी और सदस्यों सहित उपस्थित ग्रामीणों से आग्रह किया कि हिंसात्मक आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगर आज ट्रांसफार्मर नहीं लगता है तो कल बिजली विभाग के एक पदाधिकारियों की घेराबंदी कर दी जाएगी। ग्रामीणों की चट्टानी एकता के आगे विभाग को झुकना पड़ा और देर शाम ट्रांसफार्मर लगाया गया, तब जाकर जाम हटा। उमस भरी गर्मी जे लगातार सरकार सब ऐसा केना छुटकारा भेटे, केना लोग के निदान भेटे लेल प्रयासरत है। ओही ठाम बिजली विभाग द्वारा जैसे अत्यधिक लापरवाही बरतल जा रहा है जे सरहद चौक पूरा जाम हो गए और ऐसा आम जनता परेशान है। आइ एहिठाम का ग्रामीण बतेला हमरा जे एहिठाम का जे छै से ट्रांसफार्मर 4 दिन पहिने जरि गेलै। ओकर बाद जन संबंधित विभाग पदाधिकारी एक रिस्पॉन्स नहीं लेलखिन, जन दरभंगा अधीक्षण पदाधिकारी से संपर्क कयल गेलै तो ओ प्रयास कऽ कऽ लगवेलखिन एकटा ट्रांसफार्मर, जे कि पूरा राति चार्ज भेला के बाद जहन मिस्त्री भोरे एलै है तो फेर ओ फ्लॉप हो गया, यानी कि फेल हो गए, जरि गेल छलैया। तो तैं हम चाहब जे निश्चित रूप से अहाँ सब पदाधिकारी सब छी पर संज्ञान लियो और अविलंब के लेल जे अहाँ करी। क्योंकि मिथिला वाहिनी के जे गुलाबीमय मिथिला अभियान छै वो सबके प्रसन्नता के लेल, खुशहाल के लेल छै। और एक गर्मी में अगर लोग परेशान छै तो कतौ ने कतौ विभाग और विभाग के पदाधिकारी दोषी छै। तैं हम चाहब जे अहाँ सबके कारण जनता परेशान नहीं हो, तैं अविलंब एहिठाम सरहद गाँव में अहाँ ट्रांसफार्मर लगाबी। मिहिर कुमार झा महादेव, संस्थापक सह मुख्य संरक्षक, मिथिला वाहिनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस तरीके से 5 नामजद लोगों में से पुलिस ने 3 आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेजा गया है। इस दौरान गैंग रेप के दौरान वीडियो शूट करने वाला युवक व वीडियो में दिखने वाले 2 युवक को गिरफ्तार करने समेत कई कपड़े भी बरामद किए गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। झंझारपुर गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 और आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को मार्फत कोर्ट जेल भेज दिया। 2 दिन पूर्व एक नामजद को जेल भेजा जा चुका है। इस प्रकार 5 नामजद बदमाशों में से 3 को सलाखों के अंदर किया गया है। यह जानकारी एसडीपीओ पवन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रकोष्ठ में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस्लामपुर नट टोल निवासी कारी नट का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सलाउद्दीन और लंगरा चौक के मन्नान कुजरा का 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व लंगरा चौक के ही रहने वाले रमेश दास के 24 वर्षीय पुत्र शंभू दास को जेल भेजा जा चुका है। इस कांड में बचे हुए 2 नामजद इस्लामपुर नट टोल के फिरोज का 22 वर्षीय पुत्र कल्लू उर्फ अफरोज तथा कन्हौली निवासी मनोज पासवान का 21 वर्षीय पुत्र छोटू उर्फ प्रिंस पासवान की गिरफ्तारी के लिए रेड डाली जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि 27 मई को कांड दर्ज होने के बाद से ही पुलिस काफी तत्परता से कार्य कर रही है। पुलिस अब तक 3 लोगों को न्याय की हिरासत में भेजने के अलावा 30 वर्षीय विवाहित 2 बच्चों की मां पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया है। कोर्ट के समक्ष धारा 164 के तहत फर्द बयान दर्ज कराया है। फर्द बयान में पीड़िता ने एफआईआर के नामजद लोगों की संलिप्त होने और वायरल वीडियो में पहचान होने की बात कही है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार किए गया नौशाद रेप कांड का वीडियो बना रहा था, जबकि सलाउद्दीन और शंभू दास पीड़ित महिला को मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाकर गाछी की ओर ले गया था। तीनों इस कांड के एक्टिव बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 अन्य की भी गिरफ्तारी जल्द होगी। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस तकनीकी साक्ष्य संग्रह पर भी काफी कार्य कर रही है।
वीडियो में दिखने वाला पीला शर्ट पहने युवक का पुलिस ने शर्ट भी जब्त किया है। 3 गिरफ्तार लोगों में नौशाद स्नातक है, वह ड्राइवर का काम करता था, भाड़े की गाड़ी चलाने जाता है। कारी नट का पुत्र मोहम्मद सलाउद्दीन मात्र 5वीं तक का पढ़ा लिखा है और सबसे पहले गिरफ्तार शंभू दास 10वीं पास है। यह दोनों बदमाश मटर गश्ती करते हैं, बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता है। बचे हुए 2 बदमाशों के एजुकेशन का अपडेट अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कांड के अनुसंधानक SHO रंजीत कुमार ने बताया कि मोहम्मद नौशाद को नगर परिषद के कन्हौली और NH 27 के नीचे से गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया गया। वहीं नट्टोल के रहने वाले मोहम्मद सलाउद्दीन को रुद्रपुर डुमरा से गिरफ्तार किया गया। वह अपने बहनोई मोहम्मद रियाज के घर में छिपा था। अन्य लोगों के संबंधियों के यहाँ भी पुलिस पहुंच रही है। में जो सामूहिक बलात्कार की घटना घटी थी, उसमें लगातार पुलिस लगी हुई थी उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संदर्भ में। एक अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुका था और 2 अभियुक्त जो है मुख्य आरोपी एक तरह से, जिसका जो वीडियो बनाने वाला था और जो जिसमें वीडियो में दिख रहा था, दोनों मुख्य आरोपी जो है अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और महिला जो पीड़ित महिला है उसका 164 का बयान न्यायालय में करवाया गया है। साथ ही चिकित्सीय इलाज भी कराया गया है और तकनीकी साक्ष्य का भी संग्रह किया जा रहा है। कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और शेष जो अभियुक्त बचे हुए हैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। दोनों की गिरफ्तारी कहां से हुई? एक की गिरफ्तारी नौशाद का कन्हौली NH पर से किया गया है और दूसरा अभियुक्त सलाउद्दीन का ये रुद्रपुर ग्राम डुमरा ग्राम से अपने बहनोई के घर से मोहम्मद रियाज के घर से गिरफ्तार किया गया है। क्या दोनों पर कोई आपराधिक मामला दर्ज? आपराधिक रिकॉर्ड देखने से इनके विरुद्ध कोई वर्तमान में आपराधिक मामला नहीं है, फिर भी अन्य कहीं इनके ऊपर कोई मामला है, इस संदर्भ में और भी जो है जांच की जा रही है। हाँ, स्पीडी ट्रायल इसमें करवाया जाएगा जितना जल्दी हो। साक्ष्यों का ये तकनीकी साक्ष्य जुटाया भी गया है और भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इसको सजा दिलाने के लिए स्पीड ट्रायल जो है करवाया जाएगा। वीडियो में जो आरोपी वीडियोग्राफी कर रहा है उसकी पहचान क्या है? वीडियोग्राफी में जिसका आ रहा है कि जिस दुष्कर्म कर रहा है वह व्यक्ति नौशाद है, वो अपना टी-शर्ट पहने हुआ था, जिसको भी एग्जिबिट के रूप में बरामद किया गया है और वो उसका चेहरा भी और वो गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग भी है? नहीं, नाबालिग कोई भी नहीं है। बाकी के जो 2 आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी वही अभी तो शुरू में ही बताया, जल्द से जल्द करने की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार जो है। सर, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया नाम देख के नौशाद है और दूसरा जो है सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन और ये दोनों लंगड़ा चौक और यहाँ का रहने वाला है, इस्लामपुर का रहने वाला है। दोनों की जल्द गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ये हो गया छोटू कल्लू उर्फ अफरोज और दूसरा हो गया प्रिंस कुमार उर्फ मनोज पासवान। एक लड़का पकड़ाया था, कौन दास है? हाँ, शंभू कुमार दास। सभी लोग इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना नहीं, अभी तक के थी संज्ञान में या कोई आपराधिक रिकॉर्ड से कोई भी घटना में पूर्व में इस प्रकार की घटना नहीं। इस तरह के वर्क ये लोग करता था पूर्व में तो कोई ऐसा रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। कुछ गाड़ी चलाने का कार्य करता है, कुछ ऐसे ही बस कोई काम नहीं करता है और इस तरह से अपना जो है कर रहा है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।